यह सुनकर मैं पसोपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। रमन हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। इधर कई साल से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे थे। पिछले 20 सालों में हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। रमन और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। यह तो लाजिम ही था कि हमें एक ही कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि 30 मील के दायरे में वहाँ कोई दूसरा कॉलेज तो था नहीं। हम दोनों रोजाना बस से शहर जाते थे। रमन अघोषित रूप से हमारा रिंग लीडर था। वह हमसे भी ज्यादा दिलेर, मुनहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वह फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था। उसका रंग बेहद गोरा। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मजे की बात यह थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति मैं आकर्षित हुआ था, रमन भी उसी पर डोरे डालने लगा था। हमारी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर रमन पर तो एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पड़ जाए। अपनी क्लास की सुमन पर तो वह बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन किसी तरह पिघल ही गया था। सुमन रमन के साथ कैफे जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिकी के क्या माने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमन में यह दीवानगी हद तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चरर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ की। मैं तो सुमन की तरफ अपलक देख रहा था, वहीं सुमन भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी, वह मैं कई दिनों तक भुला नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वह मेरे दोस्त रमन के साथ कैफे जाती है। रमन सबके सामने ये किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि सुमन मेरे साथ वाली कुर्सी पर थी। हाल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। रमन से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक मैंने रमन से सुमन के प्रति अपना प्यार छिपाए रखा। डर था कि क्या पता रमन क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना न छोड़ दे। सुमन के मामले में वह बहुत संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमन से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की रट लगाता रहता है? यूं ही तू इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। रमन दहाड़ा, मेरे सिवा वह किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने अनमना होकर यूं ही कह दिया, कल मैं तेरे सामने सुमन के साथ इसी कैफे में इसी टेबल पर कॉफी पीता मिलूंगा। हम दोनों में शर्त लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुमन ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो रमन के सामने मेरी किरकिरी होगी, मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर मुझे सुमन पर भरोसा था कि वह मेरा दिल रखेगी। दूसरे दिन सुमन मुझे लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आज मेरा उसे कॉफी पिलाने का मन कर रहा है। मेरे उत्साह के आगे वह मना न कर सकी। वह मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर बाद रमन भी वहां पहुंच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद वह बात आई गई हो गई। सुमन और मेरे बीच कुछ है या हो सकता है। रमन ने इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में छात्र यूनियन के चुनावों के दौरान खूब हुड़दंग हुआ। रमन ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह तो चुनाव रणनीति बनाने में ही बिजी रहा। वह जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे सुमन के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। न वह अपने दिल की बात कह पाई और न ही मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला। दोनों सोचते रहे कि पहल कौन करे।
जब कभी कहीं अकेले सुमन के साथ बैठने का मौका मिलता तो हम ज्यादातर खामोश ही बैठे रहते। एक दिन तो रमन ने कह ही दिया था कि तुम दोनों गूंगों की अपनी ही कोई भाषा है। सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल से सारी बातें करनी होती हैं। मैं MA की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। रमन ने BA करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी करता रहता। मैं महीने भर बाद गांव आता तो फटाफट रमन से मिलने उसके गांव में चल देता। वह मुझे सुमन की खबरें देता। रमन को जल्दी ही अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। सुमन भी वहीं थी। सुमन के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए सुमन को जॉब की सख्त जरूरत थी। काफी अरसा हो गया था। सुमन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मौका पाकर मैं उसके कस्बे में चक्कर लगाता, उस कैफे में कई बार जाता, मगर मुझे सुमन का कोई अतापता न मिलता। मेरी हालत उस बदकिस्मत मुसाफिर की तरह थी जिसकी बस उसे छोड़कर चली गई थी और बस में उसका सामान भी रह गया था। संकोच के मारे मैं रमन से सुमन के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकता था। रमन के आगे मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो सुमन मुझे जरूर मिलेगी। सुमन को तो उसकी जॉब में पक्का कर दिया गया। उसमें काम के प्रति लगन थी। रमन को 6 महीने बाद निकाल दिया गया। रमन को जब नौकरी से निकाला गया तब वह जिंदगी और सुमन के बारे में संजीदा हुआ। उसके इस जुनून से मैं एक बार तो घबरा गया। अब तक वह सुमन को शर्तिया तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सुमन भी उसे नहीं मिलेगी। इसी दौरान मैंने सुमन से उसके ऑफिस जाकर मिलना शुरू कर दिया था। मैं उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता। उसे खास पत्रिकाओं में छपी अपनी रोमांटिक कविताएं दिखाता। रमन ने सुमन को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रमन मुझे कई कहानियां सुनाता कि आज उसने सुमन के साथ फलां होटल में लंच किया और आज वे किसी दूसरे शहर घूमने गए। सुमन के साथ अपने अंतरंग पलों का बखान वह मजे लेकर करता।